दोस्तों, खोज करना मानव जाति की एक फितरत होती है जिसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता है और मनुष्य समय के साथ अपनी खोज का दायरा बढ़ाता ही रहता है। पर क्या हो अगर हम एक ऐसी चीज़ की खोज करें जिसका कोई अंत ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं हमारे ब्रह्मांड के बारे में बात कर रहा हूँ जिसका कोई अंत ही मौजूद नहीं है और जिसमें अरबों खरबों तारे, करोड़ों आकाश गंगाओं सहित मौजूद है। और मानव सभ्यता की इस खोजी फितरत ने जन्म दिया मानव इतिहास के अब तक के सबसे महान अंतरिक्ष अभियान यानी वॉयेजर को। वॉयेजर मिशन का प्रक्षेपण दोस्तों बात करीब 41 साल पहले की है। वर्ष 1970 के अगस्त और सितंबर महीने में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने 2 अंतरिक्ष यान धरती से रवाना किए जिन्हें वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 का नाम दिया गया था। वॉयेजर 2 को 20 अगस्त को अमेरिकी अंतरिक्ष सेंटर कैंप कनावरॉल से छोड़ा गया था। वहीं वॉयेजर 1 को 5 सितंबर को रवाना किया गया था। इनका मुख्य उद्देश्य सौरमंडल के ग्रहों के जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून और यूरेनस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाना था। इनके लॉन्च के लिए साल 1970 को चुनने का मुख्य कारण था जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून ग्रहों का एक फेवरेबल अलाइनमेंट में आ जाना। वॉयेजर मिशन के साथ जोड़ा गया गोल्डन रिकॉर्ड। इन दोनों यानों के साथ एक गोल्डन रिकॉर्ड भी अटैच किया गया था। गोल्डन रिकॉर्ड एक गोल्ड प्लॉटेड कॉपर डिस्क है जो एक फोटोग्राफ रिकॉर्ड है जिसमें मानव इतिहास के अब तक के महत्वपूर्ण इमेजेस और साउंड रिकॉर्ड किए गए हैं जो मानव इतिहास के अब तक के सफ़र और हमारे अर्थ के डाइवर्सिटी और कल्चर के बारे में बताते हैं। वर्तमान समय में वॉयेजर 1 हमारे सौरमंडल को छोड़कर इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच चुका है। अभी यह हमारे पृथ्वी के करीब 21 अरब किलोमीटर दूर मौजूद है। यह दूरी इतनी ज़्यादा है कि वॉयेजर 1 से धरती पर संदेश आने जाने में करीब 36 घंटे का समय लग जाता है, वो भी तब जब यह रेडियो संकेत 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तक की दूरी तय करते हैं, यानी लगभग प्रकाश की गति से। वहीं वॉयेजर 2 हमारे पृथ्वी से 17 अरब किलोमीटर दूर मौजूद है और यह वर्तमान समय में इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर चुका है, जिसके साथ ही यह इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश करने वाला दूसरा मानवीय मिशन बन चुका है। यह दूरी इतनी ज़्यादा है कि वॉयेजर 2 से धरती तक संदेश आने में करीब 30 घंटे का समय लग जाता है। वॉयेजर मिशन और एक लंबा सफ़र। करीब 41 साल बाद भी ये दोनों यान अच्छे से अपना काम कर रहे हैं और मानवता की निशानी दूर ब्रह्मांड तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। पर अब समय के साथ ये दोनों बूढ़े हो चले हैं। इनकी ताकत बेहद ही कमज़ोर हो चली है और इनकी तकनीक भी अब बेहद पुरानी हो चुकी है। आज वॉयेजर यानों से आने वाले संदेशों को पकड़ने के लिए नासा को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। इसके लिए नासा ने दुनिया भर में बहुत सारे रेडियो सेंटर बना रखे हैं। इस अभियान से शुरुआत से जुड़े हुए वैज्ञानिक एड स्टोन कहते हैं कि आज वॉयेजर ब्रह्मांड में इतनी दूर है जहां शून्य, अंधेरे और सर्द माहौल के सिवा कुछ नहीं है। वो बताते हैं कि वॉयेजर अभियान के डिज़ाइन पर 1972 में काम शुरू किया गया था। इस अभियान से जुड़े वैज्ञानिक बताते हैं कि वॉयेजर यानों में ग्रामोफोन का गोल्ड रिकॉर्ड लगाने का उद्देश्य एक आशा थी। आशा यह है कि धरती के अलावा ब्रह्मांड में कहीं जीवन अवश्य है। यात्रा करते करते जब किसी और सभ्यता को हमारा वॉयेजर यान मिले तो उसे मानवीय सभ्यता की एक झलक इन ग्रामोफोन रिकॉर्ड के जरिए मिले। यानी वॉयेजर सिर्फ एक अंतरिक्ष अभियान नहीं है बल्कि सुदूर ब्रह्मांड को भेजा गया मानवता का एक संदेश भी है। ये ग्रामोफोन तांबे के डिस्क से बने हुए हैं जो आने वाले करीब 1 अरब सालों तक सही सलामत रहेंगे। इस दौरान अगर वॉयेजर किसी सभ्यता के हाथ लग गया तो ब्रह्मांड में कहीं बसा हुआ है तो इन ग्रामोफोन रिकॉर्ड के जरिए उन्हें मानवता के होने का और उनकी प्रगति का संदेश मिलेगा। वॉयेजर मिशन और बृहस्पति ग्रह। लॉन्च के करीब 18 महीने बाद यानी 1979 को वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 ने जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह के बारे में जानकारियां जुटानी शुरू की। दोनों यानों ने बृहस्पति ग्रह के बेहद ही साफ और दिलचस्प जानकारियां भेजीं। वॉयेजर यानों ने कई अनसुलझे रहस्यों के जवाब दिए। जैसे वॉयेजर अभियान से पहले माना जाता था कि केवल धरती पर ही ज्वालामुखी मौजूद है, पर वॉयेजर यानों द्वारा भेजी गई जानकारियों से पता चला कि बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा पर भी ज्वालामुखी मौजूद है। नासा के सीनियर वैज्ञानिक
एडी स्टोन का कहना है कि वॉयेजर अभियान के सौरमंडल को लेकर हमारे तमाम ख्याल गलत साबित कर दिए गए। पहले हमें लगता था कि केवल धरती पर ही सागर मौजूद है, पर वॉयेजर ने हमें बताया कि बृहस्पति के अलावा यूरोपा पर भी मोटे बर्फ के परत के नीचे विशाल सागर मौजूद है। वॉयेजर यानों ने शनि ग्रह के बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे किए। वॉयेजर मिशन और शनि ग्रह, उसने शनि ग्रह के छल्लों यानी रिंग्स की कई तस्वीरें भेजी और हमें बताया कि शनि के उपग्रह टाइटन में हाइड्रोकार्बन के सागर मौजूद हैं जो ईथेन और मीथेन से मिलकर बने हुए हैं। वॉयेजर अभियान के जरिए हमें शनि के छोटे से चंद्रमा इनक्लेडस के बारे में कई मुख्य जानकारियों के बारे में पता चला था। आज अगर सौरमंडल में जीवन की सबसे अधिक संभावना कहीं मौजूद है तो वह शनि के चंद्रमा इनक्लेडस पर ही है। वॉयेजर यानों से हमें पता चला कि शनि ग्रह के चंद्रमाओं में अपार संभावनाएं छुपी हुई हैं, जिसके लिए हमें नए अभियान भेजने की ज़रूरत है। वॉयेजर मिशन और वरुण और अरुण ग्रह। वॉयेजर मिशन नेपच्यून एंड यूरेनस प्लैनेट। नवंबर 1980 में वॉयेजर 1 ने शनि से आगे का सफ़र शुरू किया, जिसके करीब 9 महीने बाद वॉयेजर 2 ने भी सौरमंडल के दूर के ग्रहों की पड़ताल शुरू करी। सन 1986 में वॉयेजर 2 यूरेनस ग्रह के करीब पहुंचा, जिसने पहली बार इस ग्रह की इतनी साफ तस्वीरें और कई महत्वपूर्ण जानकारी हमें भेजी। यूरेनस को पार कर वॉयेजर 2 1989 में नेपच्यून ग्रह के पास पहुंचा, जिसने इस ग्रह के बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे किए। वॉयेजर 2 ने नेपच्यून के चंद्रमा ट्राइटॉन के बारे में कई खुलासे किए और हमें सबसे पहली बार पता चला कि ट्राइटॉन नाम के चंद्रमा पर नाइट्रोजन के गीजर मौजूद हैं। अपनी इस लंबी यात्रा में वॉयेजर यानों ने हमारे सौरमंडल और ग्रहों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियों से हमें अवगत कराया और सौरमंडल और ग्रहों को देखने का हमारा नज़रिया हमेशा के लिए बदल दिया। वॉयेजर यान मनुष्य के खोजी प्रवृत्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है, जो आने वाले कई सालों तक मानवता का संदेश दूर अनंत ब्रह्मांड तक पहुंचाता रहेगा। वॉयेजर और दूसरे मिशन। वॉयेजर यानों द्वारा किए गए खोज के बुनियाद पर ही बाद में कई महत्वपूर्ण अंतरिक्ष अभियान शुरू किए गए, जैसे शनि ग्रह के लिए कैसिनी हाइजेंस अभियान भेजे गए और वहीं बृहस्पति ग्रह के लिए गैलीलियो और जूनो जैसे अभियान भेजे गए। इन दोनों ग्रहों को प्रमुखता देने का सबसे बड़ा कारण है इनके चंद्रमा, जो कि मानव जाति के लिए अपार संभावनाओं से भरे हुए हैं। इन दोनों ग्रहों के बारे में जानकारियां जुटाकर हम सौरमंडल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां जुटा सकते हैं, क्योंकि सौरमंडल में बनने वाले ये सबसे शुरुआती ग्रह थे। मानव इतिहास में कुछ गिने चुने अभियान ही हैं जिससे हमें इतनी सारी जानकारियां प्राप्त हुई हैं। आज 40 वर्ष बाद तकनीक ने काफ़ी तरक्की कर ली है, ऐसे में ये यान अब पुराने हो चले हैं। वॉयेजर मिशन की तकनीकी। वॉयेजर विश्व के पहले अंतरिक्ष अभियान थे जिसका नियंत्रण कंप्यूटर के हाथों में था। आज इतने सालों बाद भी ये दोनों यान खुद से अपना सफ़र तय करते हैं, अपनी पड़ताल करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर अपना बैकअप सिस्टम भी चालू करते हैं। वॉयेजर यानों को बनाने में इस्तेमाल हुई तकनीकी हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। आज के मोबाइल फ़ोन और CD प्लेयर्स वॉयेजर में इस्तेमाल हुई कोडिंग सिस्टम तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। आज के समय में स्मार्टफोन में तस्वीरें प्रोसेस करने की जो तकनीकी इस्तेमाल की जाती है वो वॉयेजर यानों के विकास के 1990 को इसने अपने कैमरे धरती की तरफ घुमाए थे। इस दौरान पूरे सौरमंडल और ब्रह्मांड में धरती सिर्फ एक छोटी सी नीली प्रकाश जैसी दिख रही थी। वॉयेजर मिशन और इंटरस्टेलर स्पेस अभियान से जुड़ी वैज्ञानिक एमिली लकड़ावाला कहती हैं कि पूरे ब्रह्मांड में यह छोटी सी नीली रंग की टिमटिमाहट ही वो एक ऐसी जगह है जहां हम जानते हैं कि जीवन मौजूद है। वो कहती हैं कि अगर भविष्य में किसी खगोलीय घटना से धरती पर से जीवन समाप्त हो गया तो ऐसे में वॉयेजर यानों के जरिए हमारी सभ्यता की निशानियां सुदूर अनंत ब्रह्मांड में बची रहेंगी। 2013 में वॉयेजर 1 अंतरिक्ष यान सौरमंडल से बाहर सुदूर ब्रह्मांड में अपनी एकाकी यात्रा में निकल गया। आज यह यान गुप्त अंधेरे में अपना एकाकी सफ़र कर रहा है, जहां अंधेरे और ठंड के अलावा कुछ नहीं है। पर अपने अंतिम समय में भी यह कभी कभी सुदूर ब्रह्मांड की अनदेखी तस्वीरें हमें भेजता है और हाल ही में वॉयेजर 2 यान भी हमारे सोलर सिस्टम को छोड़कर सुदूर ब्रह्मांड के एक एकाकी सफ़र पर निकल गया है। वॉयेजर मिशनों का भविष्य। इन दोनों यानों को
वी के शेप में अर्थ से ट्रांजैक्ट किया गया था, जो कि 2 अलग अलग स्टार सिस्टम में जाकर मानवता का संदेश देंगे। दोनों ही अंतरिक्ष यानों में मॉलिक्यूलर बैटरी लगे हुए हैं और जल्द ही इन बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी बनना बंद हो जाएगा। हर साल इन बैटरी से 4 बार कम बिजली बनता है। वॉयेजर अभियान के प्रोग्राम मैनेजर सूजी डॉड कहती हैं कि हमें बेहद ही सावधानी से वॉयेजर अभियान को जारी रखना है। इसके पुराने पड़ चुके यंत्र बंद किए जा रहे हैं और दोनों यानों के कैमरे भी बंद किए जा चुके हैं, क्योंकि सुदूर अंतरिक्ष में चुप अंधेरे के अलावा देखने को कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी बचाकर वॉयेजर यानों को सर्द अंतरिक्ष में गर्म बनाए रखा जा रहा है। आने वाले 10 वर्षों में दोनों ही अंतरिक्ष यानों को बंद करना होगा। यह मानवता के लिए सबसे दुखद पलों में से एक होगा। हालांकि तब तक ये दोनों ही यान अपनी बेहद ही दिलचस्प जिंदगी का सफ़र पूरा कर चुके होंगे। दोनों ही अंतरिक्ष यान आने वाले कई सालों तक अंतरिक्ष में हमेशा ही मौजूद रहेंगे। शायद किसी और सभ्यता को मानवता के ये दूत मिल जाएं, फिर वो इन यादों में लगे ग्रामोफोन रिकॉर्ड के जरिए मानवता का संदेश पढ़ सकेंगे। वॉयेजर अभियान के जरिए 1977 की दुनिया अंतरिक्ष के इतिहास में हमेशा के लिए अमर रहेगी। दूसरे शब्दों में कहें तो वॉयेजर अभियान ने मानवता को हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो ये था वॉयेजर मिशन के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।